मातृशक्ति को ताकत देने के लिए, मातृशक्ति को आगे आने के लिए निर्णय उन पर नहीं थोपा जाए, बल्कि वो निर्णय लेने वाली पंचायत में आए, निर्णय लेने वाली संस्थाओं में आए, एमपी बने, एमएलए बने। इसके लिए ये बिल आया है। विपक्ष के लोगों ने भी और सारे लोगों ने भी इस बिल का समर्थन किया, इसलिए कि इस बिल का विरोध करने की हिम्मत किसी को नहीं थी। लेकिन विपक्ष पार्टी कह रही है कि ये जैसे ही चुनाव आ रहा है, ये चुनावी जुमला है और कुछ नहीं है। 2014 से अब तक नहीं आया, 9 सालों बाद अचानक से क्यों लाया जा रहा है? 60 साल तक ये काम नहीं कर सके। जो चाहते तो कब का ये बिल को ला सकते थे और पास करा सकते थे, लेकिन उनकी मंशा नहीं थी, ना तो उनकी नीति थी, ना उनके पास नीयत थी और ना उनके पास कोई योजना थी। जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि ये बिल जो ला रहे हैं उससे पहले बीजेपी पार्टी को जातीय जनगणना कर लेना चाहिए, बिहार से सीख लेनी चाहिए। तो आप क्या जातीय जनगणना की आपकी पार्टी समर्थन करती है? इस वक्त देश में सबसे बड़ी चर्चा महिला आरक्षण बिल को लेकर हो रही है, जिसे बीते दिनों 2/3 मत से पारित भी कर दिया गया। वहीं राजनीतिक जो पार्टियां हैं इस पर जमकर बयानबाजी कर रही है, सियासत हो रहा है। वहीं इस बिल को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए और आज के खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के कद्दावर नेता और औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल है सर कि बीते दिन जो पारित किया गया महिला आरक्षण बिल एक ऐतिहासिक बिल के तौर पर कहा जा रहा है, आप उसके साक्षी बने। आखिर इस बिल का महत्व क्या है? देखिए, इस बिल का बहुत ही महत्व है। ये एक ऐतिहासिक बिल है और मातृशक्ति को ताकत देने के लिए, मातृशक्ति को आगे आने के लिए निर्णय उन पर नहीं थोपा जाए, बल्कि वो निर्णय लेने वाली पंचायत में आए, निर्णय लेने वाली संस्थाओं में आए, एमपी बने, एमएलए बने। इसके लिए ये बिल आया है और ये बिल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक इसलिए है कि आधी आबादी को अभी तक एक महत्वपूर्ण अधिकार से, निर्णय लेने वाली जगह से अलग रखा गया था, वंचित रखा गया था। ये ठीक है कि अपने इसके आधार पे, लोकप्रियता के आधार पे चुन के हमारी बहनें आती हैं। अभी भी 78 सांसद महिला हैं इस लोकसभा में, लेकिन 27 वर्षों से ये बिल किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने अटकाया लटकाया जाता रहा, जबकि इस देश पर आधी सदी से अधिक दिनों तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। इस बार भी मजबूरी के तहत विपक्ष के लोगों ने भी और सारे लोगों ने भी इस बिल का समर्थन किया, इसलिए कि इस बिल का विरोध करने की हिम्मत किसी को नहीं थी। कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेत्री आदरणीय सोनिया जी ने इस बिल को अपना बिल कहा, लेकिन जब कल बिल पे मतदान हो रहा था, कल जब बिल, ये ऐतिहासिक बिल जब पास हो रहा था, उस समय सोनिया जी की अनुपस्थिति अपने आप में आश्चर्यजनक है। तो इस बिल को हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, अटल जी की सरकार ने भी लाया था, लेकिन उस समय संख्या नहीं थी, चूँकि ये संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है इसमें, तो उतनी संख्या नहीं थी और विरोध भी हुआ। उस समय राष्ट्रीय जनता दल के एक सांसद 12वीं लोकसभा में वेल में आकर इस बिल को फाड़ दिए थे। तो इस तरह से इसका विरोध होता रहा, लोगों ने पता नहीं क्या क्या नहीं टिप्पणियाँ की। देश की माताओं, बहनों, बेटियों को हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से बहुत आशा रहती है, बहुत उम्मीद रहती है, इसलिए कि मातृशक्ति के वंदन के लिए, मातृशक्ति के शक्ति के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, इसलिए मोदी जी पर उनको बहुत भरोसा रहता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से लेकर बाकी बहुत सारी चीज़ें। तो मोदी जी के नेतृत्व में ये ऐतिहासिक बिल लोकसभा में पास हुआ और सर्वसम्मति से पास हुआ। केवल 2 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया। मैं इस बात के लिए अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और देशवासियों सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि यह ऐतिहासिक बिल कल लोकसभा में पास हुआ और मैं उसका एक सांसद के रूप में साक्षी था। लेकिन विपक्ष पार्टी कह रही है कि ये जैसे ही चुनाव आ रहा है, ये चुनावी जुमला है और कुछ नहीं है। 2014 से अब तक नहीं आया, 9 सालों बाद अचानक से क्यों लाया जा रहा है? देखिए, हर चीज़ का समय होता है। जो लोग 60 साल तक ये काम नहीं कर सके,
जो चाहते तो कब का ये बिल को ला सकते थे और पास करा सकते थे, लेकिन उनकी मंशा नहीं थी, ना तो उनकी नीति थी, ना उनके पास नीयत थी और ना उनके पास कोई योजना थी। लेकिन आज जब हम लोगों ने लाया तो जिनके पास 60 साल से अधिक तक सत्ता थी जिनके हाथ में, वही लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 9 साल पहले क्यों नहीं आया। तो ये सवाल खड़ा करने का उनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वैसे विपक्ष के लोग हैं, जो चाहें बोलें, वो उनकी मर्जी, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई तर्क नहीं है। जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि ये बिल जो ला रहे हैं उससे पहले बीजेपी पार्टी को जातीय जनगणना कर लेना चाहिए, बिहार से सीख लेनी चाहिए। तो आप क्या जातीय जनगणना की आपकी पार्टी समर्थन करती है? देखिए, जहाँ तक जातीय जनगणना का सवाल है, हमारी पार्टी इस पर काफ़ी गंभीर है। बहुत ही गंभीरता से इस पर विचार हो रहा है और उचित समय पर उचित फैसला हमारी पार्टी लेगी और हमारी सरकार भी लेगी। हम लोगों को ललन सिंह जैसे व्यक्ति से सीखने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी एक पार्टी के रूप में अथाह सागर है और न जाने ऐसे कितने लोग हैं। तो कोई इस तरह से हम लोगों को सिखाए, जिनको अपना ज्ञान नहीं है, वो दूसरे को क्या ज्ञान देंगे।